भारत के किसी आम परिवार में गहनों के बिना शादी का उदाहरण शायद ही मिलेगा। गहने भी कौन से? गोल्ड यानी सोने के। बहुत सारे लोग उम्र भर की कमाई ऐसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि शादियों में सोना खरीद सकें। ये सपना समय के साथ खर्चीला होता जा रहा है। दादी नानी के जमाने में जिस रकम में पूरे घर के गहने आ जाते थे, मम्मी के जमाने में वो एक हार और अब एक अंगूठी तक सिमट चुका है। ये ग्राफ 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत का है। पिछले 60 वर्षों में ये 63 रुपए से बढ़कर 75,000 तक पहुंच चुका है। ये इजाफा लगभग 1200 गुना का है। और इसी कालखंड यानी कि इसी टाइम स्पैन में अगर हम इनकम का ग्राफ देखें तो पता चलता है कि 1964 में भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग 27,000 रुपए की थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक 2024 में ये 2,24,000 के करीब है। यानी जितने टाइम में लोगों की इनकम 8 गुना बढ़ी, उतने में सोने की कीमत 1200 गुना तक बढ़ चुकी है। आने वाले समय में इस पर ब्रेक की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन इस नॉन स्टॉप बढ़ोतरी की वजह आखिर है क्या? सोने की कीमत डिसाइड कैसे होती है? क्या सोने का भाव आगे जाकर कम हो सकता है? और दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको सोने का गुणा गणित भी बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। पीले रंग की ये चमकीली धातु सोना है। इसके धरती पर पहुंचने का इतिहास करोड़ों बरस पुराना है। हालांकि इंसानों की नजर इस पर लगभग 5000 साल पहले पड़ी। जल्दी ही इसने बाकी धातुओं की चमक को फीका कर दिया। अब क्योंकि सोने की मात्रा बहुत कम थी, ये अमीरी और वैभव का सिंबल बन गया। राजाओं ने सिक्के से लेकर मूर्तियों तक में सोने का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बल्कि जब किसी सेना ने किसी दूसरी रियासत पर हमला किया या समुद्री खोजियों ने नई जमीनें तलाशी, उनका एक और सोना लूटने का प्रयास जारी रहा। फिर लोकोक्तियों में किसी चीज को दुर्लभ बताने के लिए सोने का इस्तेमाल हुआ। जैसे काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा गया, प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा गया, जंगलों को ग्रीन गोल्ड, ऐसे तमाम लोकोक्तियों को लेकर आया गया। लेकिन एक आम सा सवाल है कि सोना इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, इसकी 4 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, सोना किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। नंबर 2, सोने की मात्रा सीमित है। अगर सारे सोने को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो 23 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 23 मीटर ऊंची एक इमारत बनेगी, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सोना भरा होगा। नंबर 3, सोने को आसानी से पिघलाया जा सकता है, फिर उसको दूसरे शेप में भी ढाला जा सकता है। नंबर 4 कि सोना अनंत काल तक अपनी पहचान नहीं खोता। सोने की मूर्तियों को म्यूजियम में रख दिया जाए तो 1000 बरस बाद भी वो उसी रूप में मिलेंगी। ये तो हुई सोने की खासियत की बात, लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि आखिर पूरी दुनिया में सोना है कितना? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2,12,000 टन सोना धरती से निकाला जा चुका है। 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। अब ऐसा नहीं कि ये पूरा सोना एक ही फॉर्म में है। पूरी दुनिया में जितना सोना है उसमें से 45% गहनों, 22% बिस्किट और सिक्कों में, 17% बैंक रिजर्व और लगभग 16% दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेंटल सर्जरी या कोरोना वायरस टेस्ट जैसी चीजों में। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अगर इतना सोना है तो ये किसके पास है, मतलब कि किस देश और किस देश की सरकार के पास है। अगर सरकारों की बात करें तो सबसे ज्यादा सोने के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही में अमेरिका के पास 8,133 टन से ज्यादा सोना है। इस लिस्ट में भारत 8वें नंबर पर है। भारत सरकार के पास 840 टन सोना है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में बतौर गोल्ड रिजर्व रखा गया है। सरकारों से इतर जाएं तो भारत में आम लोग अमेरिका से बहुत आगे हैं। भारतीय परिवारों के पास 25,000 टन से भी ज्यादा सोना है। ये पूरी दुनिया का लगभग 14% है। पिछले 25 सालों में भारत ने 17,500 टन सोना आयात किया। इसमें से 50% से ज्यादा गहनों के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। साल दर साल ग्राफ ऊपर ही जा रहा है इन सोने के इस्तेमाल का। ये सोने की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण भी है। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। खैर, सवाल है कि सोने के दाम तय कैसे होते हैं और ये लगातार इतने बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं। देखिए, आसान भाषा में समझाएं तो सोने के दाम तय करने के 3 अहम फैक्टर्स हैं। पहला है करेंसी।
इंटरनेशनल मार्केट में सोने का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। भारत भी सोने के लिए डॉलर में ही इसका भुगतान करता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ तो सोने का भाव बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर है डिमांड और सप्लाई का। अब जैसा कि हमने बताया कि सोने की मात्रा बेहद सीमित है, बहुत मुश्किल से निकाला भी जाता है, इसलिए जब डिमांड के अनुपात में सोने की सप्लाई नहीं होती तब इसकी कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाती है। सप्लाई चेन किसी भी वजह से प्रभावित हो सकती है, जैसे जंग, राजनीतिक अस्थिरता, महामारी या फिर कुछ और। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में लोगों ने सोने में काफी ज्यादा निवेश किया क्योंकि उनको लगा कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। इससे डिमांड बढ़ी, लेकिन महामारी के चलते सप्लाई नहीं हो पा रही थी और इससे सोने के दाम पर असर पड़ा। तीसरा फैक्टर है सरकार की पॉलिसीज। देखिए, भारत के पास सोने की खदान बेहद कम है, जरूरत का अधिकांश सोना बाहर से आता है। सरकार इस पर इंपोर्ट टैक्स लगाती है, इसके अलावा भी दूसरे टैक्स होते हैं। जब सरकार इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स में कोई बदलाव करती है तो उसका सीधा असर पड़ता है सोने की इन कीमतों पर। यह तो हुई आम लोगों की बात, मगर एक और नाम है जो धड़ाधड़ सोना खरीद रहा है, गहनों के लिए नहीं बल्कि अपने खजानों के लिए। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। आरबीआई ने साल 2024-25 की पहली तिमाही में 19 टन सोना खरीदा। 2023-24 में उसने 16 टन, 22-23 में 21 टन, जबकि 21-22 में 77 टन सोना खरीदा था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई सोना जमा कर रहा है, ये काम पूरी दुनिया में हो रहा है। जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक 483 टन सोना खरीद चुके हैं। लेकिन इन आंकड़ों से एक सवाल ये उठता है कि आखिर बैंक सोना खरीदने के लिए इस रेस में आगे क्यों भाग रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता। मौजूदा समय में डॉलर सबसे चर्चित करेंसी है, इसको ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर माना जाता है। ज्यादातर ग्लोबल ट्रेड अमेरिकी डॉलर में ही होते हैं, इसलिए देशों को अपने खजाने में डॉलर बचा कर रखना होता है। अगर डॉलर के मुकाबले उस देश की करेंसी कमजोर हुई तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाती है। ऐसे समय में सोना मददगार साबित हो सकता है। अगर लोकल करेंसी कमजोर हुई फिर भी सोने की कीमत बरकरार रहेगी। मुश्किल समय में उसका इस्तेमाल जरूरी चीजों के आयात के लिए किया जा सकता है। सोना गिरवी रखकर लोग लोन भी ले सकते हैं और लोग नहीं बल्कि सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या आने वाले समय में सोने का दाम घट सकता है? देखिए, इसकी संभावना बेहद कम है। जिस रफ्तार से सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं और आम लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें दाम घटने की कोई उम्मीद नहीं है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो सोना जहां पिछले 9 सालों में 3 गुना बढ़ चुका है, आने वाले वक्त में भी इसके दाम ऊपर जाने की ही उम्मीद है। अगर पिछले कुछ दशकों में सोने के 3 गुना होने की रफ्तार पर नजर मारें तो 1973 में सोने का जो भाव था उसे 3 गुना होने में 6 साल का वक्त लगा था। फिर उसके बाद सोने के भाव को 3 गुना और बढ़ने में 8 साल का वक्त लगा। फिर 18 साल 11 महीने बाद सोने का भाव 3 गुना हुआ और हालिया आंकड़ों की बात करें तो 9 साल में ही सोने का भाव 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन जो हालिया पीरियड है, इससे अगर और तोड़े तो पिछले 3 सालों में ही सोने के रेट 75% बढ़ चुके हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई बड़ी टेंशन चल रही हो, कोई जियोपॉलिटिकल इशू चल रही हो या फिर कोई पैंडेमिक या कोई वॉर की स्थिति हो, तो सोने के भाव में अचानक से उछाल आता है। और फिलहाल दुनिया के हालात जो चल रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में सोने का रेट 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को भी टच कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान, इजराइल, चाइना, ताइवान टेंशन, रशिया, यूक्रेन जैसी बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अगर ऐसे ही आगे चलती रही तो सोने का भाव 7 से 12 साल में ही 2 लाख का आंकड़ा छू सकता है। अब जाते जाते एक अहम फैक्ट और जान लीजिए। देखिए, दुनिया में जितना सोना अब तक निकाला जा चुका है उससे 10 गुना ज्यादा सोना समंदर में है, लेकिन उसको निकालने का प्रोसेस काफी महंगा है। खैर, इस हल्के फुल्के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर वीडियोस ऐसी देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।